चलिए जी, हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वाला काम, और वो है एक्सरसाइज 10.2 के लिए कुछ काम करेंगे हम, उसको देख लेते हैं आपके लिए। और सबसे पहले तो हम देखते हैं वर्किंग रूल्स। ये जो वर्किंग रूल्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के आप यहाँ पे हम देखेंगे। तो आज जो हम फिलहाल रूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, लेकिन इससे पहले कि हम रूल अप्लाई करें, वर्किंग रूल्स हैं ये पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के लिए यानी वाई पी के लिए। रूल अप्लाई करने से पहले कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये के फोल्ड फैक्टर, ठीक है। अभी के फोल्ड फैक्टर क्या होता है? फर्ज करें ये x-3 का स्क्वायर और इंटू x+2, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये देखा, तो ये जो है वो ये पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x-3 का स्क्वायर इंटू x+2, ये क्या है? ये एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स 8x² प्लस 21x एंड -18, इसके क्या है? ये फैक्टर्स हैं। अभी जो फोल्ड फैक्टर है ये क्या होते हैं? देखिए, अगर हम ये x-3 को देखें तो उसके पास पावर 2 है, यानी स्क्वायर है इसका। तो अगर स्क्वायर है तो हम कहेंगे 2 फोल्ड फैक्टर। अगर क्यूब होगा ये तो 3 फोल्ड फैक्टर कहलाएगा, 4 फोल्ड फैक्टर, इस तरह से 4 पावर के साथ। तो बहरहाल ये फिलहाल जो है वो क्या है? 2 फोल्ड फैक्टर। जबकि x+2 पे कोई पावर नहीं है यानी 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो 1 फोल्ड फैक्टर है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से समझ जाइए। फर्ज करते हैं कि इसी तरह से अगर कोई फर्ज करें आपके पास कोई फंक्शन हो एफ ऑफ डी, ठीक है। ये एफ ऑफ डी उसको आप लिखें और वो इस तरह से लिखा जाए, यानी डी माइनस ए जो हो वो के टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसके अलावा एक फैक्टर और साथ में हो फाइव ऑफ डी। तो ये जो डी माइनस ए अगर के टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये कहलाता है के फोल्ड फैक्टर। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आइए रूल की तरफ। तो पहला रूल, रूल नंबर 1 जो है वो, ठीक है। वो रूल 1 क्या है कि आपको इवेल्युएट करना है 1/f(d) e पावर ए एक्स को। तो अगर ये d माइनस ए जो है वो k फोल्ड फैक्टर है f ऑफ d का, तो हम इस 1/f(d) e पावर ए एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। अगर k फोल्ड फैक्टर है तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर बताया, आपको ये नजर आ रहा होगा आपको इस तरफ। ठीक है, तो ये 5(d) इंटू डी माइनस ए पावर के और e पावर ए एक्स। अब ये जो a है, देखिए d माइनस ए, ये जो a है ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल के पावर का कोफिशिएंट है। हम जो रूल है वो क्या है कि d की जगह a रख दें, आप इसमें रिप्लेस कर दें। देखिए 5(d) की जगह a रखेंगे तो ये तो 5(a) हो जाएगा, लेकिन जब इस d माइनस ए की जगह a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये अगर ये 0 हो रहा हो, ठीक है, सही। अगर ये जो जो d माइनस ए रखने से अगर ये 0 हो रहा है, तो हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। और वो फार्मूला क्या होता है? एक तो ये कि चेक करते हैं कि ये कितने फोल्ड का है। तो देखिए ये के फोल्ड फैक्टर है, तो हमने क्या किया? x के ऊपर पावर k, ये यहाँ पे आ गया। ये ठीक है, जितने फोल्ड का फैक्टर है वो यहाँ, ये मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ उसको, और ये नीचे k का फैक्टोरियल, और ब्लू से शो कर रहे हैं वो एज इट इज चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये e पावर ए एक्स, ये उस इक्वेशन में भी ऐसे आ रहा है, और जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ वो क्या करा? ये वो वाला फैक्टर, ये ऑरेंज से मैं दिखा रहा हूँ इसको, ये जो 5(d) था, इसमें d की जगह a रखने से जो बना है 5(a) बन जाएगा वो। ठीक है, ये बाकी चीजें ऐसे आ जाएंगी सारी। तो इसको हम इस तरह से लिख लिया करेंगे, अगर ये जो वो वाला फैक्टर जो 0 हो रहा हो और k फोल्ड का हो, तो हम क्या करते हैं? x पावर k फैक्टोरियल और e पावर ए एक्स, और जो बकिया दूसरा फैक्टर है उसमें 5(a) यानी d की जगह a रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आपके पास सिलसिला होता है। अदरवाइज अदरवाइज का मतलब क्या होगा कि अगर ये 0 वाला फैक्टर नहीं है तो बस फिर ये जो d है इसकी जगह a रख देंगे और आपका वो yp बन जाएगा। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से भी बता दूंगा। फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए अभी दोनों चीजें लिख दी हैं। ये 0 हो रहा है तो क्या करेंगे और 0 नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक्सरसाइज 10.2 का। डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स 15 ई पावर एक्स। तो सबसे पहले तो उसकी वही हमें, अब देखिए इसमें और पिछली इक्वेशन में फ़र्क क्या है कि जो पिछले हम एक्सरसाइज में कर रहे थे कि जो 15 ई पावर एक्स है इसके बजाय वहाँ पे 0 होता था, वो होमोजीनियस इक्वेशंस थी। ये जो अब इक्वेशंस आ रही हैं वो नॉन होमोजीनियस है। तो जब भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी तो आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। एक तो ये वाई सी जो हम अभी तक कैलकुलेट करते आ रहे हैं, और एक ये नई चीज़ है वाई पी जिसके लिए हमने आपको एक रूल बताया है अभी। ठीक है,
ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। वाईसी को तो हम जस्ट जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि जो हम पिछले एक्सरसाइज में करते हैं बिल्कुल वही सारा कुछ। सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी हमने ये, ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन जो थी वो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। उसकी सारी कैलकुलेशन वो मैंने यहाँ पे आपको शो करी हुई है। तो जो रिजल्ट्स आए हमारे पास इसके, वो m की वैल्यूज आ गई -4 और 1। तो इसका जो yc बना वो हम यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे एक मेंशन करके जा रहे हैं कि ये इसका yp बन जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम और देखते हैं आगे जो है वो हम yp कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए yp कैलकुलेट करने के लिए क्या है, जो गिवन इक्वेशन है ना, इसमें y को yp से रिप्लेस करें और ये जो डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 है इसको 1 अपॉन करके यहाँ दूसरी तरफ इक्वेशन में शिफ्ट कर देंगे। देखिए जिस तरह से हमने ये यहाँ पे किया है, ठीक, ये पूरा हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 और e पावर x, ये 15 कांस्टेंट था इसलिए इसको इस तरफ बाहर कर लिया है हमने। चाहे तो आप यहाँ रखा रहने दें या आपकी मर्जी है, वैसे अमूमन कांस्टेंट को बाहर कर लिया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस डी स्क्वायर की जगह, डी की जगह पर ये जो एक्सपोनेंशियल के कोफिशिएंट, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके पावर का कोफिशिएंट है वो हम डी की जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो देखिए डी का स्क्वायर रखता तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4, और आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं। इन सबको अगर आप सम अप करेंगे ना, इन सब चीजों को, तो ये जीरो बन जाएंगी, ठीक है। अगर जीरो बन रही तो फिर क्या करते हैं, देखिए दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि जीरो बनेगा तो क्या करेंगे और जीरो नहीं बनेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए ये वाला केस जो है वो है जब जीरो बन रहा है। अगर ये जीरो बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इस डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इसके फैक्टर्स कर लेंगे, जो कि ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स आपको यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। हमने इसके फैक्टर कर लिए, बाकी सब वैसे ही है। 15 भी उसी तरह से रखा है, वन और ई पावर एक्स वो सब ऐसे ही रखा हुआ है, बस ये नीचे इसके हमने फैक्टर कर लिए। अब सिर्फ हमें क्या करना है, उसका वो फैक्टर तलाश करना है जो जीरो बना रहा है। ये जीरो किससे बन रहा था, ये देखिए एक्सपोनेंशियल के कोफिशिएंट, पावर का कोफिशिएंट हमने रखा था 1। 1 से कौन सा फैक्टर जीरो बन रहा है, ये d+4 या d-1। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि d-1 वाला जो फैक्टर है वो जीरो बन रहा है। तो वो जीरो बन रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको बस उसका फोल्ड चेक कर लेंगे। तो क्योंकि इसके पास पावर 1 है, इसका मतलब दिस इज वन फोल्ड फैक्टर। d-1 जो है वो क्या है, वन फोल्ड फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, x का पावर 1, ये देखिए मैं जो फोल्ड है वो यहाँ पे x का पावर 1 और नीचे ये 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी सब कुछ, बाकी e पावर x ये वैसे ही आ गया, ठीक है। इसको हमने कुछ नहीं किया। और फिर ये जो d+4 था इसमें d की जगह 1 रख दिया, तो ये 1+4 बन गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो फैक्टर जीरो बन रहा है उसके लिए हमने ये फैक्टोरियल और पावर वगैरह लगा दी, और ये 15 15 की तरह आ गया ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 15x e पावर x, ये ऊपर वाला, ठीक है। और नीचे इसको सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 बनेगा। ये 5 इस 15 से कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 3x e पावर x ये इसका और yp हो जाएगा, ठीक है। और अब इसका जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे। जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं भाई, yc प्लस yp, ठीक। ये yc प्लस yp ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। yc हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको यहाँ से एक दफा फिर से मेंशन भी कर देते हैं हम इसको। ये yc जो है वो ये रहा, ठीक है। ये इसका yc है और ये जो है इसका yp है, ये ये वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को सम अप करके लिख देते हैं। ये yp ये रहा, ठीक। हमने इसको यहाँ पे सम अप करके लिख लिया, ये yc आ गया ऊपर से, और फिर उसके बाद अगला वाला जो ये जो है ये इसका yc है, और जो बाकी बचा है ये yp है। दोनों को बस जस्ट ऐड करके रख देना है, तो ये आपका इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले पेज की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम अगले पेज की तरफ जब जाएंगे तो देखते हैं वहाँ क्या है। ये इसका पेज नंबर 8 है, ठीक है। और इस वक्त हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। ये एग्जाम्पल उसका है कि अगर जीरो ना हो रहा हो, ठीक है। हमने जो पिछला किया था वो ये था कि जीरो हो रहा है तो क्या करना है, और अब ये है कि जीरो नहीं हो रहा हो तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये एक सवाल आपके लिए ले लिया हमने यहाँ से।
एक ऐसी एग्जाम्पल फर्जी क्वेश्चन ले लिया मैंने ताकि आपको बस जस्ट समझा सकूं मैं कि क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इंटू वाई इक्वल्स टू ई पावर 2x। तो इसकी फिर हमने वही ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टराइजेशन व्हाटएवर जो आपको आसान लगता है उससे कर लें। तो उसकी हमने सोल्यूशन निकाले, तो वो सोल्यूशन ये निकल गए, m की वैल्यू आई 3 और 4, और फिर हमने उसकी मदद से उसका yc लिख लिया। ये तो वही काम है जो हम 10.1 में एक काफी दिनों से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, ये वाई सी अब वाई पी के लिए करना है वही, y को वाई पी से रिप्लेस करें, और ये जो ये डी स्क्वायर माइनस 7d इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसमें हमने देखा कि डी स्क्वायर की जगह जब एक्सपोनेंशियल के पावर का कोफिशिएंट रखेंगे यानी 2 रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4, और ये यहाँ पे हमने इसकी कैलकुलेशन आपको दिखा दी ये सारी, और ये देखें कि ये जो है वो 4 के बराबर आ रहे हैं, और 4 यकीनन जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो फिर क्या करेंगे, बस जो भी ये वैल्यू आई वो वहाँ पे उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका वाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो वही वाई सी प्लस वाई पी, और उसको दोनों को ऐड करके हम रख देंगे, वाई सी यहाँ पर मौजूद है ऊपर वाले में। ठीक है, वो हम आपको यहाँ पे वैसे करके दिखा भी देते हैं। ठीक है, ये वाई पी है, वाई सी है, और ये जो है इसका वाई पी है। ठीक है, ये वाई पी है, इन दोनों को बस ऐड करके रख दें आखिर में, तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम आगे जो है हमारा वो है सिलसिला कुछ, हम एक साइन और कोसाइन फंक्शन की बात करेंगे। तो उससे पहले कि हम साइन कोसाइन फंक्शन की बात करें, एक छोटी सी बात आपको पुराने सेमेस्टर की याद दिलानी, पिछले सेमेस्टर की, वो हमने यूलर्स थ्योरम आपको बताया था कि cos ax प्लस आयोटा साइन ax जो होता है वो e पावर आयोटा ax के बराबर होता है, जिससे हमने आपको ये बात भी बताई थी लास्ट सेमेस्टर में कि cos ax, ये जैसा कि नजर आ रहा है cos ax इसका रियल पार्ट है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ e पावर आइटा ax, जबकि sin ax इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर आइटा ax जो है वो क्या है, वो sin ax है। ठीक, इसको हम ब्लू में रख देते हैं ताकि बाद में जब हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे इसके कलर के से। ठीक है, अब हमें जो इवेल्युएट करना है, रूल 2 हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, रूल 2 क्या है, टू इवेल्युएट 1 अपॉन एफ ऑफ टी ऑफ कॉस ए एक्स और 1 अपॉन एफ ऑफ डी साइन ए एक्स, इन दोनों को कैसे सोल्यूशन करते हैं। देखिए रूल इसका ये है कि डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे आप माइनस ए स्क्वायर से, लेकिन कब, जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो बस बिल्कुल ऐसे ही 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स, दोनों के लिए एक ही रूल है। तो 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स कॉस एक्स, बस ये इतना सा रूल है इसका, इसमें आगे कुछ नहीं करना। अगर ये जीरो हो जाए, ठीक है, अभी अगला वाला जो है वो किसके लिए, ये तो तब जब ये जीरो नहीं होगा तो बस जैसे इसके अंदर रख देंगे आप। अगर ये जीरो हो रहा होगा तो क्या करेंगे, 1 अपॉन एफ ऑफ डी साइन ए एक्स, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, साइन को रिप्लेस कर देंगे इसके इस वाली जो हमने आपको इक्वेशन बताई थी ये। ठीक है, तो ये ठीक है, साइन ए एक्स, देखिए साइन ए एक्स होगा तो क्या करेंगे, उसको इस इक्वेशन से रिप्लेस कर लेंगे, साइन ए एक्स को रिप्लेस कर लेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर आइटा ए एक्स, ये ठीक है। इसी तरह से अगर कॉस ए एक्स होगा तो उसको रिप्लेस कर लेंगे इस वाली इक्वेशन से जो पहले गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि रियल पार्ट ऑफ ई पावर आइटा ए एक्स। अगर जीरो हो रहा होगा तो रिप्लेसमेंट करेंगे, और अगर नहीं हो रहा होगा जीरो तो जस्ट वो वैल्यू उसके अंदर फीड कर दी जाएगी। अब अगले पेज की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, आपको सवाल कराते हैं एक इससे मुतालिक। तो पहले ये ड्राइंग्स को खत्म करते हैं ताकि अगले पेज की तरफ जाएं तो क्लियर हमें नजर आए वो। ठीक है, ये हम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो वही है, आके देख लेते हैं जनाब इसको। ये जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे ही है। ठीक है, ठीक, ये मैंने देखिए दो पोर्शन वाला ले लिया, इसमें दो आपके समझ लें कि
फंक्शन हैं, ई पावर एक्स और ये साइन एक्स दोनों हैं, बीच में माइनस का साइन है। तो ऐसे क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे आप, तो पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन वही हेडिंग लगाते हैं फॉर वाई सी, ठीक है। और वाई सी के लिए हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 और ये, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करेंगे तो रिजल्ट्स जो हमें मिलेंगे वो यहाँ पर आ गए -1 और 3 के बराबर। तो वाई सी क्या बनेगा इसका भाई, C1, क्योंकि रियल है ये और डिस्टिंक्ट है, तो C1 ई पावर फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस C2 ई पावर सेकेंड रूट इंटू एक्स, ये इसका जो है वो वाई सी बन गया, ठीक है। अब आ जाइए वाई पी की कैलकुलेशन के लिए हमने क्या करना है, ठीक है। वाई पी की कैलकुलेशन के लिए वही करेंगे जनाब, वाई को वाई पी से रिप्लेस करेंगे, ये जो 1 अपॉन जो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इसको नीचे 1 अपॉन की फॉर्म में लेकर आएंगे, और ये जो ये बाकी आपका फंक्शन है वो ऐसे का ऐसे ही है, 2e पावर x माइनस 10 साइन एक्स। और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देखिए ये 2 आ गया, फिर 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर -10 कांस्टेंट आया और फिर उसके बाद ये 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 और ये साइन एक्स, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब जो हम आपको करवाएंगे वो कुछ ऐसा है कि देखिए अब ये दो हमारे पास चीजें बच गई, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, साइन फंक्शन भी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो ये येलो में कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैलकुलेशन है, ये यहाँ तक, ठीक है। और बल्कि ये अगले वाले पेज पे भी आ रही है, ये सारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैलकुलेशन, जबकि जो साइन वाले फंक्शन की कैलकुलेशन है वो मैं ब्लू से आपको उसके सामने ये दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। ये वाली कैलकुलेशन जो है वो साइन फंक्शन के लिए, और यहाँ पर ये यहाँ तक कुछ इस तरह से कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, ये यहाँ तक कंटिन्यू हो रही है। और ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं क्या है सिलसिला इसका। ये पहले ये येलो वाली बता देता हूँ मैं आपको क्या हुआ कैलकुलेशन में, फिर हम इस ब्लू वाले पोर्शन पे चले जाएंगे। आप जब इम्तिहान में करेंगे तो एक साइमल्टेनियसली करते जाएंगे, आधा उधर और फिर इस तरह से करके, ठीक है। देखिए अब ये डी स्क्वायर माइनस 2d, रूल क्या है इसका एक्सपोनेंशियल का, कि जो पावर का कोफिशिएंट है वो डी की जगह रख देते हैं, डी की जगह रख लेते हैं। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 ये कभी भी जीरो नहीं बनेगा, तो हम जस्ट इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, और ये सारी कैलकुलेशन डिनोमिनेटर में बनी -4, हमने लिख लिया, ये 2 और -4 को कैंसिल करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो ये ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 विद नेगेटिव साइन, ये आप देखिए ये आखिर तक ये ऐसे यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस ब्लू वाले पोर्शन पे, दैट इज -10 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 और फिर ये साइन एक्स। इसकी कैलकुलेशन को अगर चेक करें तो आ, इसके लिए हमें क्या, हमने आपको क्या बताया था कि डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं इसके एंगल के कोफिशिएंट के स्क्वायर विद माइनस साइन, ठीक है। तो यानी इसका जो एंगल का कोफिशिएंट है वो 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन लगाएंगे तो -1, यानी डी स्क्वायर को हम -1 से रिप्लेस कर रहे हैं, -1 के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से रिप्लेसमेंट कर लिया हमने, क्योंकि जीरो नहीं हो रहा इसलिए कर लिया। अगर जीरो हो रहा होता तो फिर वो इमेजनरी पार्ट वाला पोर्शन हम कर लेते, लेकिन फिलहाल नहीं हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन है, बस जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कुछ ऐसी नई चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये -1 का स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, ठीक है, इनको सबको सम अप करेंगे तो ये -2d ऐसे आ गया, ये -1 और -3 -4, इसमें हमने क्या किया -2 कॉमन निकाला, बाकी पूरी चीजें वैसी आ रही हैं, और ये अंदर बचेगा d+2। अब ये -10 है और ये -2 है, जब -10 को -2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा +5, वो हमने ये यहाँ पे लिख लिया है। और यहाँ क्या बचेगा 1/d+2 और ये साइन एक्स, ठीक है। अब अब देखिए जो साइन का रूल था वो था स्क्वायर के लिए, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, लेकिन अब डी स्क्वायर है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम वही चीज के साइन एक्स को रिप्लेस कर लेंगे किस चीज से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर आइटा एक्स, ठीक है। ये हमने साइन एक्स को रिप्लेस कर लिया है इसके अंदर, अगर आपको नजर आ रहा है, तो साइन एक्स को हमने रिप्लेस कर लिया किससे, इमेजिनरी पार्ट, ये देखिए मैं ग्रीन से आपको यहाँ पे थोड़ा शो कर देता हूँ, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर आइटा एक्स, ठीक।
इसको हमने साइन एक्स को रिप्लेस कर लिया। अब क्योंकि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल बन गया, इसलिए एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का रूल क्या होता है कि एक्स का कोफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में जो पावर है उसमें एक्स का कोफिशिएंट जो है वो हम डी की जगह रिप्लेस कर लेते हैं। तो डी की जगह रिप्लेस करेंगे तो आयटा हो जाएगा ये, ठीक है, आयटा प्लस 2। तो यहाँ पे आयटा प्लस 2। अब देखिए हमें इस वाले नंबर का इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो इमेजिनरी पार्ट लिखने के लिए डिनोमिनेटर में आयटा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये आयटा प्लस 2 का मतलब होता है 2 प्लस आयटा। तो 2 प्लस आयटा का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनेगा वो 2 माइनस आयटा। ये 2 माइनस आयटा से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और ये जो 2 प्लस आयटा ये वैसे उसी तरह से आ जाएगा जैसे लिखा हुआ पहले, ठीक है। 2 माइनस आयटा ऐसे आ गया, और ये ई बार आयटा एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स प्लस आयटा साइन एक्स। ये हमने आपको जो यूलर्स थ्योरम बताया उसकी मदद से हमने ई बार आयटा एक्स की जगह ये लिख लिया है। और ये जो नीचे है 2 प्लस आयटा 2 माइनस आयटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 4 प्लस 1। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया नीचे। अब ऊपर इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। तो इनको जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, उससे पहले कि मल्टीप्लाई करें चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ये 2 cos x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos x प्लस 2 आयटा sin x, और माइनस आयटा से करेंगे तो माइनस आयटा cos x, और इसको करेंगे तो प्लस का sin x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 4 प्लस 1 5 होगा, ये वाला 5 ये इस बाहर वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो इमेजिनरी पार्ट बचा वो किसका बचा, हम जरा अलग अलग करके लिख रहे थे। देखिए इसका रियल पार्ट मैं यहाँ पे ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसका रियल पार्ट है। तो हमने इसको पहले लिख लिया है, ये 2 cos x प्लस साइन एक्स। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हम यहाँ इसको शो करने की कोशिश करते हैं, ये इस येलो वाले से, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस येलो वाले में से हमने क्या किया, आयटा कॉमन लिया तो अंदर बचा 2 sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक। तो ये हमने इस तरह से यहाँ पे कर लिया है। तो अब जो अगला स्टेप है वो क्या है कि इमेजिनरी पार्ट हमें इस पूरे नंबर का, ये जो पूरा नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो इमेजिनरी पार्ट जो इसका वो ये है, ये जो आखिर में लिखा हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 2 sin x और माइनस कॉस एक्स। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। सवाल तो यहाँ पे खत्म, वाईपी तो इसका हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए फिर आगे आगे भी चलते हैं। हेंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या था, yc प्लस yp। तो yp यहाँ पर है और yc हमने वो पीछे कहीं कैलकुलेट करके रखा हुआ है, उसको हम आपको रेड से मार्क करके बता देते हैं। देखिए ये yc कैलकुलेट हुआ है और ये जो है yp कैलकुलेट हुआ है। बस इनको सम करके लिख लें, ये yc यहाँ से उठा के लिखें और yp यहाँ से लिख लें, आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा। बस एक बात और जो इससे मुतालिक रह गई हम आपको बतानी, ठीक है, वो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। फर्ज करें कि ये साइन के बजाय, ठीक है, जो ये वाला फंक्शन है, ठीक है, ये साइन के बजाय अगर कॉस होता, ठीक है, तो हम ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता, कॉस 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 यहाँ पे आ जाती है इस तरह से, ठीक है, ये भी कॉस आ जाता। लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। तो क्योंकि कॉस होता तो ये इमेजिनरी के बजाय यहाँ पे रियल पार्ट आता, और फिर ये आखिर तक चलते चलते ये यहाँ तक रियल पार्ट आता रहता। पूरी कैलकुलेशन ऐसी चलती रहेगी, बस सिर्फ इमेजिनरी आता रहेगा। और उस सूरत में जो जवाब है, अभी हमने जवाब में ये आखिर वाला पोर्शन लिखा, उस सूरत में हम ये जवाब में ये वाला पोर्शन लिख देते कि इसका जो रियल पार्ट है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाता अगर ये कॉस होता। दोनों की कैलकुलेशन है कि बस सिर्फ ये इमेजिनरी और रियल का फर्क है। तो ये तो अभी तो फिलहाल इतना ही है, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर आगे आपको हम बताएंगे बाद में ये क्या है मजीद कैलकुलेशन करने के लिए। तो अभी फिलहाल हम इस अपनी मीटिंग को जो है वो खत्म करते हैं।